फान कादिर साहब, आज आपने एक प्रेसर किया, बड़ा इंपॉर्टेंट एंड वेरी टू द पॉइंट प्रेसर। उसमें आपने बात की जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक तो काइंडली मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा से जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, व्हाट डज दैट मीन सर? दैट मीन्स कि वो तमाम मामला जिनमें सुप्रीम कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ओवररीच का शिकार होकर उन्होंने फैसले दिए, और फैसले भी ऐसे दिए कि जहाँ पे के हुकूमतें या प्राइम मिनिस्टर को या काबीना को हटाने का जो मामला है वो पार्लियामान में होता है, वो अदालतों का काम नहीं है। और अगर किसी कोई नई हुकूमत आनी है पार्लियामान में तो वो मेजॉरिटी अगर वो शो करती है पार्लियामान में तो नई हुकूमत बनती है, और पुरानी हुकूमत जो है वो नो कॉन्फिडेंस से जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट को फैसलों से नहीं जाती। तो मैंने चंद वो फैसले गिनाए जिससे कि मुझे ये जुडिशियल ओवररीच नजर आई, और उसको मैंने फिर जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, उसमें फैसलों में गिलानी साहब का फैसला, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जो कि कानूनी तौर पर मंतकी तौर पर बिल्कुल गलत था, उसी तरह से मियां नवाज शरीफ का फैसला जिसका कि एक हिस्सा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेट असाइड कर चुकी है, और उसके बाद बहुत सारे दूसरे फैसले जिसमें कि मर्जी के बेंचेस बनाए गए और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को हटाया गया। फिर ये जो लास्ट फैसला हुआ था इलेक्शन की डेट का फैसला, इसमें भी ओवरऑल स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन को सामने नहीं रखा गया। और अब जो लेटेस्ट फैसला था जहाँ पे कि एक कमीशन अपॉइंट हुआ था, उसको भी उन्होंने रोका, और फिर एक और फैसला आया पीछे जहाँ पे कि एक कानून आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया था, उसको भी सस्पेंड करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के फैसलों को मैंने कहा है कि जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राइट, तो फिर आपका कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब या फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब या जहांगीर खान तरीन साहब, इनकी नाअहली नहीं बनती है, खासतौर पर दो केसेस में, जेकेटी और एमएनएस के केस में ताहयात नाअहली नहीं बनती है? बिल्कुल, ताहयात नाअहली तो क्या, नाअहली ही नहीं बनती। अच्छा जी, नाअहली नहीं बनती। नहीं बनती। वो किस तरह से, जरा इसको भी जरा थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया। वो इस तरह से कि आइन में तरीकाकार दिया हुआ है कि एक सिटिंग मेंबर जो है जी, उसको नाअहल करने का तरीका ये है कि स्पीकर जो है कौमी असेंबली का या सूबाई असेंबली का, जी जी, या जो चेयरमैन सेनेट है, वो उसकी नाअहली का सवाल बना के इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और इलेक्शन कमीशन इसका फोरम है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका फोरम नहीं है। तो जो कुछ हुआ, फिर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया, उसके बाद आप लोग अगर रिव्यू में जाते हैं तो एक दफा अपील का हक होता है या बार बार जा सकते हैं सर? हाँ, उसमें ये लोग गए थे, जहांगीर तरीन भी रिव्यू में गए थे, मियां नवाज शरीफ भी गए थे सर, और वो रिव्यू उनके टर्न डाउन कर दिए थे। लेकिन ये जो दो नए कवानीन बने हैं जी, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का और एक रिव्यू का, जी जी, इसके तहत उनको अब अपील का हक मिल गया। अपील का हक मिल गया। लेकिन ये जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं वो फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एक्ट से रिलीफ आम आदमी को मिलेगा, और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब रिव्यू के लिए अब दोबारा नहीं जा सकते। ये आजम नजीर तारड़ साहब के जुमले हैं। हाँ, उन्होंने ये बात की है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है उसके तहत तो अपील उन्होंने प्रोवाइड कर दी है ना। हाँ, कि उस एक्ट के आने से पहले जितने भी पुराने फैसले हैं उनमें भी अपील प्रोवाइड कर दी है, जो कि उन्होंने कहा कि कानून बनने के 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। राइट, तो नाउ पीएमएलएन इज ऑल सेट टू गेट एमएनएस बैक टू पाकिस्तान, और आप चाह रहे हैं कि अब वो दोबारा से इक़्तिदार में आए, राइट? नहीं, मैं तो देखें, मैं आई एम, दिस इज हाउ थिंग्स आर सर, दिस इज हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू। क्या मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की अगर ताहयात नाअहली खत्म होती है, पार्टी कायद तो वो हैं, ताहयात नाअहली खत्म होती है तो उसका मकसद ये है कि दोबारा वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में और दोबारा से इक़्तिदार में आ सकते हैं। डेफिनेटली एंड लाइकवाइज इज द केस विद जेकेटी, जहांगीर खान तरीन। ऑब्वियसली, बिल्कुल वेरी राइट। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान।
खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।